सो वेल, हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलिए, तो अपना भी बढ़िया है और आगे स्टार्ट करते हैं क्या? चैप्टर नंबर 2, दैट इज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का फर्दर कंटिन्यूशन पार्ट। ठीक है, तो आज के हम लोग पार्ट में देखेंगे क्या कि मेजरमेंट ऑफ द एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। तो देखो, इसको ऐसे समझो, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई एसिड ओसिड किसी के बॉडी स्किन पर गिर जाता है, जल जाता है, और कभी ऐसा भी होता है कि कुछ एसिड जो है हम लोग खाते भी हैं और कुछ बॉडी के ऊपर रगड़ते भी, लगाते भी हैं। तो बोलेंगे सर ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन से एसिड्स को मतलब लगाने पर या बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाएगा, और कौन से एसिड्स हैं बॉडी के कांटेक्ट में आते क्या करेंगे, आपको हार्म पहुंचाएंगे, यानी कि आपकी बॉडी को जला देंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे टमाटो में सिट्रिक एसिड होता है, लेमन में जैसे विटामिन सी में जनरली वो सब सिट्रिक एसिड वाले होते हैं। फिर वहीं पर अगर आप HCl ले लो, H2SO4 ले लो, तो इसमें कौन सा खतरनाक है कैसे मालूम पड़ेगा? तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? pH। इसके पहले वाली क्लास में भी हम लोग जाने थे क्या pH मीन्स क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब आते हैं, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक बीकर ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ एक और बीकर ले लेता हूँ, यहाँ एक और बीकर ले रहा हूँ, और यहाँ एक और बीकर ले रहा हूँ। तो मैंने 4 बीकर लिया। ठीक है, तो मैं इसमें भी इसको थोड़ा सर्कल से दिखा देता हूँ ताकि डिफरेंशिएट करने में आसानी रहे। ठीक है, फिर इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ। सर्कल बनाने में थोड़ा टाइम लग जा रहा है। चलो अब देखो क्या हुआ कि मैंने इसे 4 बीकर लिए। मैं इस पहले वाले में क्या लिया हूँ? मैं इसमें लिया हूँ कंसनट्रेट H2SO4। ठीक है, इस वाले में मैं क्या ले रहा हूँ? मैं ले रहा हूँ कंसनट्रेट HCl। इसमें मैं क्या ले रहा हूँ? मैं ले रहा हूँ कंसनट्रेट क्या लें, चलो बेस लेते हैं NaOH, और इसमें मैं ले रहा हूँ कंसनट्रेट KOH। ठीक है, तो क्या सबकी, जैसे सपोज दैट अगर ये दोनों एसिड है तो क्या इन दोनों की स्ट्रेंथ एक बराबर तो होगी नहीं, डिफरेंस होगा ना। अगर ये दोनों बेस है तो इन दोनों का बेसिक स्ट्रेंथ एक जैसा तो होगा नहीं, कुछ तो डिफरेंस होगा। फिर अगर मैं इसको डाइल्यूट कर दूं तो कंसनट्रेट H2SO4 और डाइल्यूट H2SO4 होगा, दोनों सेम तो होंगे नहीं, दोनों की पावर डिफरेंस होगी। फिर वहीं पर अगर मैं कंसनट्रेट HCl का इसका डाइल्यूट बना देता हूँ, चाहे अगर सबका डाइल्यूट कर दे रहा हूँ, तो उसकी कंसंट्रेशन के कंपेरेटिवली सबकी स्ट्रेंथ एक जैसी नहीं होगी। तो इसको मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं pH। ठीक है, तो यही है मेजरमेंट ऑफ द एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशंस। अब आइए इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में स्टार्ट करते हैं। मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। तो अब देखो, तो क्या करेंगे हम लोग? पहले स्टार्ट करते हैं किससे? हम लोग जनरली 2 मेथड से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो पहला क्या है? बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो बोलेंगे सर ये क्या होता है? तो देखो मतलब यूनिवर्सल तो समझ रहे हो, यूनिवर्सली। ठीक है, और इंडिकेटर मतलब जो बताता है। ठीक है, तो जनरली ये हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर की हेल्प से पता करेंगे कि कौन सा एसिड को टच करना चाहिए और कौन सा एसिड को टच नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जनरली क्या होता है? अब देखो, ए यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स। ठीक है, तो क्या होता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है ना,
ये काफ़ी सारे इंडिकेटर्स को मिला के बनते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पीएच पेपर के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद लिख रहे हैं, तो हमने क्या लिखा, ए यूनिवर्सल इंडिकेटर इज ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ इंडिकेटर्स, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, क्या, टू मेजर द pH of the solution, it is impregnated, मतलब मिक्स करना, ठीक है। क्या है, इट इज इम्प्रेगनेटेड विद द, क्या है, विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर, और जनरली इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पीएच पेपर, ठीक है। तो पीएच पेपर एक होता है, जनरली छोटे छोटे स्ट्रिप्स के बनाए होते हैं, और ये मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं, और क्या करते हैं, उसके ऊपर ना वैल्यू होती है, कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके 14 तक। जैसे यहाँ पर अगर ऐसे स्ट्रिप्स बना दिए हैं, तो यहाँ से बोले 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते करते 14 तक, 0 से लेके 14 तक, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो 0 से लेकर 7 तक आएंगे, तो जनरली इधर एसिडिक होते हैं और उधर बेसिक होते हैं। तो ये इसका पीएच पेपर कलर चेंज हो जाता है, जैसे जितना डार्क रेड रहेगा, फिर हल्का रेड, फिर और रेड, फिर ग्रीनिश होते चला जाएगा। 7 पे ग्रीनिश होता है, फिर लाइट ब्लू, फिर डार्क ब्लू, फिर ऐसे 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 होते क्या होता है, वॉयलेट तक जाता है। तो ये यहाँ तक क्या हो जाता है, बेसिक। तो जैसे क्या करेंगे, अगर आपने यहाँ पर कोई सपोज बीकर लिया, इसमें कोई एसिड बेस था, और आपने इसमें पीएच पेपर ऐड किया, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो इस कलर के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। तो पहला क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर से, ठीक है। मिटा दें, मिटा देते हैं इसको। फिर हम लोग दूसरा क्या यूज करते हैं, दूसरा हम लोग यूज करते हैं क्या, बाय पीएच मीटर। तो बोलेंगे सर ये क्या होता है, ये क्या ना, अब ऐसा ये डिवाइस आता है जिसको सोल्यूशन में डिप कर देना, तुरंत आपको एग्जैक्ट बता देगा वैल्यू। जैसे आप पीएच पेपर से ना आप जो है मतलब एक रेंज बता सकते हो कि एसिडिक की बेसिक, लेकिन विद द हेल्प ऑफ पीएच पेपर यू कैन डिटरमाइन एग्जैक्टली द वैल्यू ऑफ व्हाट द पीएच ऑफ दैट सोल्यूशन, ओके। तो क्या आ जाएगा ये, by using pH meter we can calculate exact value of the solution, ठीक है। तो किसी भी सब्सटेंस का पीएच कैलकुलेट करने का हमारे पास दो तरीका है। सबसे पहला है क्या, बाय यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर, और दूसरा क्या है, बाय यूजिंग पीएच मीटर। तो जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो पेपर स्ट्रिप्स के फॉर्म में होते हैं, कलर चेंज के बेसिस पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। फिर वहीं पर बात करते हैं बाय पीएच मीटर। क्या करेंगे, सीधा एक बीकर बना रहेगा जो उसमें सोल्यूशन रहेगा, जैसे पीएच मीटर डिप करेंगे वो क्या होगा, तुरंत उसकी वैल्यू मूव करना स्टार्ट करेगी। तो उससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं क्या ये, कि वो एसिडिक है या बेसिक, और उससे हम एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे कि कितना ज़्यादा एसिडिक है और कितना कम एसिडिक है, ठीक है। तो इसको भी मिटाते हैं। अब हम लोग आते हैं किस पे, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। तो क्या है, रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ, मतलब कि हम लोग पीएच का यूज कहाँ कहाँ करते हैं अपने डेली लाइफ में। फॉर एग्जांपल इन, जैसे हमारे बॉडी के अंदर इन विद द हेल्प ऑफ पीएच वी कैन कैलकुलेट व्हाट द सिस्टम ऑफ आवर डाइजेशन, ठीक है। फिर एनिमल्स में चेक कर सकते हैं हम लोग। फिर जो है आप लोगों ने कॉपर का बर्तन देखा होगा ना, उसके ऊपर देखेंगे कि ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म हो जाती है, तो उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, विम बार रगड़ते हैं ना। तो विम बार मतलब क्या होता है, विम बार नहीं सॉरी, पीताम्बरी रगड़ते हैं।
तो वो क्या होता है, जनरली बेसिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर होते हैं, सॉरी क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर। ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्या, रोल ऑफ पीएच इन आवर डेली लाइफ। ओके, तो पहला है क्या, इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स। तो बोलेंगे सर ये क्या होता है, देखो बायोलॉजिकल सिस्टम्स में कुछ नहीं होता है, जनरली हमने देखे हैं कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनका पीएच कैसे, ठीक है। देखो तो क्या होता है, मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल रिएक्शंस take place in our body, sorry दोबारा in our body has a narrow pH range between कहाँ से 7 to 7.8, ठीक है। if the pH value falls below 7 or rises above 7.8, the survival of life becomes क्या, डिफिकल्ट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, किसका, ब्लड का, या फिर टीयर्स का, या फिर सलाइवा का, इनका पीएच वैल्यू कहाँ होता है, 7 से लेकर के 7.8 के बीच में लाया करता है, ठीक है। तो ये किसी बात थी हमारी पीएच बायोलॉजिकल सिस्टम से। इसमें भी अगर क्या है कि व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ रेन इज लेस देन क्या, बिलो 5.5, then the rain is called क्या, एसिड रेन। बोर्ड के एग्जाम में कई बार पूछा है कि एसिड रेन का पीएच कितना होता है, तो कितना होता है, बिलो 5.5 या 5.5 तक लेते हैं, ठीक है। तो इसको देख लेंगे क्या, इन बायोलॉजिकल सिस्टम्स में। अभी और आगे हैं, तो आगे के पार्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे।